स्वागत है एबी न्यूज दिल्ली में। हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आज हम बात करेंगे सीलमपुर विधानसभा की। सीलमपुर विधानसभा में 42E निगम पार्षद हज्जन शकीला और समाज सेवी हाजी अफजाल लगातार लोगों को खाना वितरण करा रहे हैं। सूखा राशन भी बांटा है और लगातार उनकी रसोई चल रही है। किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते हुए हर समाज का शख्स उनसे खुश है, क्योंकि दिन में वो खास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखते हैं जो रोजा नहीं रखते और रात में वो सहरी का इंतजाम कराते हैं। उनके एरिया में स्लम एरिया भी है, इस बात का भी वो ख्याल रखते हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट। पिछले 50 सालों से हमारी हर खुशी का हिस्सा पारस घी, जीने का स्वाद। ये नज़ारा है सीलमपुर विधानसभा का, जहां वार्ड नंबर 42E की निगम पार्षद हज्जन शकीला और समाज सेवी हाजी अफजाल लगातार जनता को रसोई चलाकर खिला रहे हैं। सूखा राशन भी बांटा हुआ है। देख सकते हैं आप किस तरीके से खाने का इंतज़ाम हो रहा है और सारे ही समाज सेवक लगे हुए हैं। खुद अपने हाथों से हाजी अफजाल ध्यान रखते हैं खाने का कि किसी तरीके की कोई क्वालिटी से समझौता नहीं हो पाए। सीलमपुर की विधानसभा में, जो कि यहाँ पे एक वार्ड नंबर 42E है, जो यहाँ निगम पार्षद हज्जन शकीला और समाज सेवी हाजी अफजाल जी लगातार यहाँ पे लोगों का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि खाने पीने की जो सामग्री है वो सूखी भी बांट रहे हैं और लगातार यहाँ पे रसोई भी चला रखी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि सबसे बड़ी बात यही है, स्लम एरिया आता है जो कि बराबर में झुग्गियाँ हैं, स्लम एरिया है। उस स्लम एरिया के अंदर ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखते हुए हाजी अफजाल जी लगातार लॉकडाउन के अलावा भी लोगों की मदद करते चले आए हैं और आज भी उन्होंने कहा है कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस मुश्किल घड़ी में लोगों का साथ दूं, क्योंकि मैं यहाँ से निगम पार्षद के अलावा एक समाज सेवी भी हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ भंडार लगा रखा है कि यहाँ हर तरीके की सामग्री, प्याज है, आलू है और मसाले वगैरह यहाँ पे सब इंतज़ाम करके रखा हुआ है ताकि किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। सब्जी बन रही है। हाजी अब लगातार खुद भी इस कार्य में लगे हुए हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथी हैं, वो भी लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त जो मेरा कर्तव्य है और इंसानियत गरीब को खाना खिलाने में है। ये देखिए लगातार रसोई चल रही है और खाना बन रहा है, आप देख सकते हैं, और मसाले वगैरह सब लगे हुए हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक उत्सुकता है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कम से कम हमारे वार्ड में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में भी इन्होंने विशेष प्रबंध कर रखा है, जो कि दाल चावल से लेके और विशेष तरीके के खाने लोगों को बांटते हैं। कोई धर्म या किसी तरीके की कोई बात नहीं है, सबको ही खाना लगातार यहाँ दिया जा रहा है। और जिस तरीके से रमज़ानों का बिगुल बजा, रमज़ान शुरू हुए तो ख़ास तौर पे रात का भी सहरी का प्रबंध इन्होंने शुरू कर दिया है। खाना लेने कोई भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। आप देख सकते हैं कि एक ये सामुदायिक केंद्र है छोटा सा, जहाँ पे इन्होंने अपना पॉइंट बनाया हुआ है और आप चावल वगैरह भी बने हुए हैं। और जो कार्यकर्ता है वो हर समाज के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता बैठे हैं, यहाँ हिंदू समाज के भी कार्यकर्ता उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी मेहनत मुस्लिम समाज का कार्यकर्ता करता है, क्योंकि किसी धर्म विशेष की वजह से ये नहीं हो रहा है। ये काम कार्यकर्ता जो कर रहे हैं वो सिर्फ इंसानियत की वजह से कर रहे हैं, कि इस वक्त बहुत मुश्किल घड़ी है, लॉकडाउन लगा हुआ है और सरकार ने अब ऐलान कर दिया है कि 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। हम बात करेंगे, यहाँ आए हुए हैं कुछ कार्यकर्ता। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश तिलवारी है। कैलाश जी, आप कितने दिनों से लगातार यहाँ हाजी जी जो है ये खाने का प्रबंध कर रहे हैं? ये करीब इसको 10 दिन हो गए। करीब 10 दिन हो गए लगातार। दिन में किस टाइम ये खाना चलता है? ये दिन में 6 बजे करीब शाम के टाइम चलता है ये। अब उसके बाद फिर रात को शुरू होगा ये। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं आता कि लोग क्या कि खाने की पूर्ति, क्योंकि दिल्ली सरकार का भी बराबर में स्कूल है, वहाँ भी खाना चल रहा है और यहाँ भी खाना चल रहा है। कभी कभार ऐसा होता है लोग सोचते हैं भी कहाँ का खाना बढ़िया है, तो उस हिसाब से जिस तरीके से भीड़ चल रही है उस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ भीड़ ज़्यादा चल रही है। खाना यहाँ का है, इस खाने के लिए इंतजार करते हैं लोग। और विशेष यहाँ पर ये बात है
कि इसके अंदर हिंदू लोग भी सबसे ज़्यादा आते हैं। मुस्लिम तो आता ही है मुस्लिम क्षेत्र के हिसाब से, फिर भी हिंदू लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। विशेष ध्यान रखा जाता है। विशेष यहाँ पर कोई किसी का भेदभाव नहीं है, सभी धर्म के लोग आते हैं। और ये मान लो कोरोना वायरस के वजह से तो इतना भाईचारा और ज़्यादा बढ़ गया है कि आप देखोगे कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है इस देश के अंदर। और हमारा जो सीलमपुर है इसके अंदर इतना भाईचारा है हिंदू मुसलमान का कि हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल सही बात, हिंदू मुस्लिम एक होकर काम कर रहा है, क्योंकि ये वक्त भेदभाव या धर्म की राजनीति करने का नहीं है। सिर्फ मकसद है कि हर गरीब को खाना पहुंच सके। हमारे साथ कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे बात कराएंगे। नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैया ओटवाल है और मैं 42 में रहता हूँ। इसी वार्ड में? इसी वार्ड के अंदर रहता हूँ मैं। आपके क्षेत्र में लगातार लोग, जो महिलाएं भी आ रही हैं, लगातार लोग यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं। एक साइड महिलाओं की लाइन लगा रखी है, एक साथ पुरुषों की लाइन लगे, और दूरी का भी खास ख्याल रखा जाए। और 17 तारीख तक अब ये लॉकडाउन बढ़ गया है। इसी स्थिति में लोगों को अब ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से लोग 1 महीना 2 महीना लगातार अपना खर्च नहीं चला सकते, ऐसे भी लोग अब मैदान में आने लगे हैं। तो आपको क्या उम्मीद है कि हाजी जी जो लगातार यहाँ खाना खिला रहे हैं, कि इस स्थिति में जब तक लॉकडाउन रहेगा आपको ये खाना प्रोवाइड कराते रहेंगे? जी हाँ, हाजी जी कराते रहेंगे और हम जितने भी वर्कर हैं इनके सब लगे रहेंगे। और हिंदू मुस्लिम का एक प्रतीक है हाजी जी। यहाँ पे हिंदू लोग भी आते हैं, मुस्लिम लोग भी आते हैं, कोई किसी चीज़ की बुराई नहीं है यहाँ पर, और पूर्ति करते हैं हाजी जी सबकी जो है। हमारे बीच में 42 की निगम पार्षद हज्जन शकीला जो इस वक्त आ चुकी हैं, और हम आपको एक दिखाएंगे कि पूरे जितने भी दिल्ली के अंदर वार्ड हैं उन वार्ड में एक हज्जन शकीला ही ऐसी प्रत्याशी हैं जो कि अपने तहजीब के दायरे में रहकर नकाब ओढ़कर आती हैं। लेकिन जो लोग भूखे हैं, ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि निकलना तो पड़ेगा, मजबूरी है, और एरिया की निगम पार्षद है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो वो हमारे बीच में आ चुकी हैं। हम उनसे कुछ बात करते हैं। हज्जन जी, लगातार आपके यहाँ काम चल रहा है, लगातार आप जो है खाना यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, जबकि बिल्कुल करीब में ही दिल्ली सरकार का भी खाना चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ का खाना छोड़कर लोग यहाँ आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आपके खाने में क्वालिटी है, या प्रेम है, या लगातार आप टाइम टेबल से खाना दे रहे हैं? क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे बड़ा तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। उसके बाद में खाने में जो बात है उसमें सबका प्यार है, सबका सहयोग है, और ये सभी के साथ मिलके काम चल रहा है। हमारे जैसे ब्लॉक में हमारे बुजुर्गवार हैं, हमारे नौजवान, ये मेरे भाई हैं, बेटे हैं, ये सब लगे हुए हैं। इनका सबका सहयोग है। जो हमारे कमेटी है हमारे ब्लॉक की, सब ने मिल के ये मशवरा किया कि रमज़ान का मुबारक महीना है, इसमें सहरी और अफ्तारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, आपके जो हस्बैंड हैं हाजी अफजाल जी, वो भी बहुत पुराने समाज सेवक रहे हैं, और आपके ही एरिया में कुछ एरिया सिलम आता है जिसमें ज़्यादातर लोग कहा जा सकता है कि ज़रूरतमंद हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से आपको ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, तो वो आप जिम्मेदारी लगातार निभाते हैं। तो उस क्योंकि बजट जो होता है वो बजट तो सरकार के हिसाब से मिलता है, लेकिन ये जो आपकी ऊपर जिम्मेदारी है वो आपकी जेब से ही होती है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? ये बजट जो है, ये मैंने बताया ना, हमारे के ब्लॉक में जो हमारे बुज़ुर्ग नौजवान साथी हैं, इनकी सब कमेटी बनी हुई है, उनका सबका सहयोग है, सबकी कोशिश है, सबकी मेहनत है। जैसे निगम पार्षद जी ने बताया कि जो हमारी यहाँ कमेटी बनी हुई है वो भी हमें पूरा सहयोग कर रही है। लगातार हम यहाँ खाना प्रोवाइड करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमारे बीच में मौजूद हाजी अफजाल जी जो कि समाज सेवक हैं और लगातार सुर्खियों में छाए रहते हैं कि वो गरीबों में लगातार मदद करते हैं। हमने कई बार ऐसा देखा है कि जुग्गी वाला जो एरिया है वो यहाँ इनके क्षेत्र में आता है और वहाँ हमेशा सुनने में आता है कि हाजी अफजाल जी ने ये मदद की है और आज भी ये उसी तरीके से खड़े हुए हैं। हाजी अफजाल जी, आपके एरिया में सिलम एरिया आता है और एरियो में शायद नहीं आता कहीं कहीं आता है, लेकिन इतना काम नहीं चल रहा है, इतनी मदद नहीं हो रही लोगों की, तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखो, जहाँ इंसान अकेला होता है वहाँ काम नहीं होता, और जहाँ इंसान के साथ में पूरा इलाका होता है, कहते हैं जिसके साथ में 4 पंच होते हैं उसके साथ में भगवान होता है, खुदा होता है। तो आज मेरा इलाका, मेरा ब्लॉक मेरा साथ खड़ा, और जिस तरीके से भी वो आदेश देते हैं मैं उसका पालन करता हूं। और जो मैं अपने बुजुर्गों को, नौजवान भाइयों को कहता हूं कि आज खर्च करने का वक्त आ गया है,
तो वो मुझे खर्चा भी देते हैं इस रसोई के लिए। के ब्लॉक का बहुत बड़ा योगदान है, सीलमपुर के साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। और घर से उठ के, समाज से ऊपर उठ के, धर्म और मजहब से ऊपर उठ के ब्लॉक ने शुरू से काम करा है। क्या वो हिंदू भाइयों के लिए हो, क्या वो मुसलमान भाइयों के लिए हो। कुछ समय पहले दंगे वाली स्थिति आई थी, उसमें भी हमने देखा था कि केवी लोग से बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने जो है राशन लोगों को प्रोवाइड कराया था। देखो, राशन एक बहुत छोटी सी बात है। केव लोग ने वो मिसाल काम करी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ये सोचते थे कि सीलमपुर में झगड़ा होगा, हमारे बुजुर्गों ने कह दी कि यहाँ झगड़ा नहीं होगा, यहाँ भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक जो हम सदियों से रहते चले आ रहे हैं, हम उसी तरीके से रहेंगे और उसी चीज़ के साथ में हम प्यार मोहब्बत के साथ में अपनी ज़िंदगियों को बसर करेंगे। देश भर में लॉकडाउन 17 तारीख तक और बढ़ गया है, तो क्या लगातार आपकी जो कमेटी है और आप जो है लोगों को खाना प्रोवाइड कराते रहेंगे? देखो, लॉकडाउन के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक का हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो लॉकडाउन का पालन करें। और इस बीमारी को कोई फिरकेबाजी में हिंदू मुसलमान में ना बांटें। बीमारी किसी को भी हो सकती है, ये कोरोना किसी को भी पकड़ सकता है, ये किसी का नाम नहीं पूछेगा, ये किसी का मजहब और धर्म नहीं पूछेगा। तो लॉकडाउन का पालन करें। और आज देश में अगर कोरोना हारता है तो इस देश की कामयाबी है। अगर कोरोना हम पे हावी होता है तो हम सोचते हैं कि हमने इस देश के अंदर अब तबाह बर्बादी के अलावा कुछ नहीं करा। हम लॉकडाउन का जो है उसका पालन करें। मोदी जी के जो अल्फाज हैं कि जो थोड़ा से गुंजाइश करने वाले हैं वो भी अपनी जेबों से गरीबों की मदद करें, हम उनकी बात को मानते हैं। और अल्लाह का भी हुक्म है कि गरीबों की मदद करो। अल्लाह के रसूल का तरीका है कि अपने पड़ोसियों का ध्यान रखो। तो आज ये कैब लोग अपने गरीब झुग्गी बस्तियों का ध्यान रख रहे हैं, इनके टाइम पे हर चीज़ के लिए तैयार हैं। हमारे साथियों ने जो गुंजाइश थी पैकेट बनाने की, वो पैकेट भी झुग्गी बस्तियों में दिए हैं। जिन्हें साबुन की ज़रूरत थी उन्हें साबुन भी दिए हैं, जिन्हें नहाने के धोने की ज़रूरत थी उन्हें वो भी दिया। के ब्लॉक के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर परेशानी से हमारे ब्लॉक को, हमारे मुल्क की हिफाजत करे। और मुल्क में परेशानी आ जाए तो हाजी अफजाल को आ जाए। इस मुल्क में किसी बच्चे को कोरोना ना पकड़े, किसी बुजुर्ग को कोरोना ना पकड़े। इस देश के अंदर भाईचारा है तो कोरोना हर रहा, अगर भाईचारा नहीं है तो कोरोना जैसी चीज़ों से हमसे निपटना मुश्किल होगा। इस देश के अंदर देशवासियों को मैं कहता हूं कि हम अपने अपने मजहब में रहते हुए प्रार्थना करें और इस देश के अंदर इंसानियत कामयाब होए, भाईचारा कामयाब होए। और जो लोग बाग यहाँ भेदभाव फैलाने की कोशिश करते हैं उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो सोचें कि हम अपनी ज़िंदगी में इंसानियत कैसे लाएं। बिल्कुल सही बात। भावुक होकर एक ऐसा मैसेज दिया है कि इस लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा है कि अगर हम घर में हैं तो कोरोना बाहर है, और कोरोना को अगर हराना है तो हमें घर में रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वार्ड के अंदर केबी ब्लॉक जो है सबसे ज़्यादा ऊपर सामने आया है मदद के तौर पर। हमारे साथ में कुछ और भी समाज सेवी हैं, हमारे साथ में इरशाद भाई जो कि लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं। इरशाद भाई, लगातार आप समाज सेवा में लगे हुए हैं, आपको कैसा लगता है? क्योंकि कभी कभार ऐसा मौका आता है कि लोगों की सेवा करते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, उम्मीदें रखते हैं कि कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से खाने का इंतजाम होगा, तो उस बीच हमारे जो पूरा केवी लोग है सारा एक साथ लगा हुआ है। हमारे निगम पार्षद हैं हज्जन शकीला अफजाल, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो दिन नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, पूरा मेहनत कर रहे हैं। शहरी का भी इंतजाम है यहाँ पर, और रोज़ा इफ्तियार के अंदर भी खाना दिया जाता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी मज़हब का हो, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबको खाना दिया जा रहा है। माशाल्लाह यहाँ रोटी भी लग रही है। और ये हमारे हाजी अफजाल साहब हैं जो निगम पार्षद हैं, हज्जन शकील अफजाल, इन्होंने ये किया है कि इंशाल्लाह जब तक ये लॉकडाउन रहेगा हम ऐसे ही सब खाना देते रहेंगे, बांटते रहेंगे, शहरी में भी और इफ्तियार के टाइम भी। जो भी मदद होगी हमसे वो करेंगे इंशाल्लाह। लगातार मदद चल रही है, कार्यकर्ता भी उत्सुक है। हमारे साथ एक और है कार्यकर्ता जो कि हाजी अफजाल जी के साथ लगातार लगे हुए हैं, तारिक जी लगातार आप लगे हुए हो। 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ गया है,
तो क्या यहाँ जैसे दिल्ली सरकार लगातार सिर्फ दाल चावल बांट रही है, तो क्या यहाँ भी सिर्फ दाल चावल ही बट रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो भी है सभी तरह की सब्जियाँ बनती हैं, सभी तरह का ध्यान रखा जाता है। और एक तरह की सब्जी तो एक खाते खाते आदमी परेशान हो जाता है। तो कभी दाल चावल बनते हैं, कभी खिचड़ी भी बनती है, कभी हमारे यहाँ और भी सामान जो भी तरह की सब्जी होती हैं वो अलग अलग तरह की बनती हैं, और रोटी भी बनती है। यहाँ तक पूरा पब्लिक का पूरा ध्यान रखा जाता है इस चीज़ का। और इस चीज़ का हमने हमारी पूरी कमेटी है, उस कमेटी से सब मशवरा होता है कि जी आज क्या बनना चाहिए, आज क्या नहीं बनना चाहिए, तो मशवरा करके ही ये काम होता है। और हमारे हाजी जी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि हाँ क्या पब्लिक को हर रोज़ नया खाना दिया जाए, अच्छा खाना दिया जाए, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। पूरी दिल्ली में हम घूमे हैं, एक वार्ड नंबर 42E जो कि यहाँ हमें देखने को एक ऐसा रूप मिल रहा है जहाँ कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर निगम पार्षद के साथ खड़े हुए हैं। ऐसा रूप कहीं कहीं देखने को मिलता है। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम हाजी अमीन है। ये निगम पार्षद जी आपके लगातार जो है यहाँ खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके साथ आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। 17 तारीख तक लॉकडाउन हो चुका है, अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे 17 तारीख तक है, अगर आगे बढ़ेगा तो इसी तरह इंशाल्लाह काम होता रहेगा। आप तैयार हैं? सब मिलजुल के सब तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हिम्मत नहीं हारनी। अगर आगे बढ़ेगा तो आगे भी तैयार है, क्योंकि 17 तारीख ज़रूरी नहीं है कि 17 तारीख ही रहे, क्योंकि 17 तारीख क्योंकि कोरोना को हराना है तो हमें इस लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। और निगम पार्षद के साथ पूरी दिल्ली के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर एक 42E ही एक ऐसा वार्ड है जहां लगातार यहाँ पे लोग कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने निगम पार्षद के इस हौसले के लिए? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं अपने निगम पार्षद जी के लिए यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इन्हें और हौसला दे और इनकी हिम्मत बढ़ाए। माशाल्लाह हमारे ब्लॉक के सभी लोग, सभी जिम्मेदार लोगों ने इस काम में हिस्सा लिया है और अल्लाह ताला ने उन सबका बड़ा हौसला अफजाई की। अल्लाह ताला उन्हें खूब दे। और रही बात ये 15 दिन और बढ़ने की लॉकडाउन, तो अगर ये महीना भर भी बढ़ेगा तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सभी भाई एक साथ मिलकर और इसी तरीके से गरीबों को खाना खिलाते रहेंगे और अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लॉकडाउन की स्पीचों का पालन भी करेंगे, लॉकडाउन का भी हम पालन करेंगे। और असल मकसद हमारा इस कोरोना की जंग से लड़ना है, तो हम किसी भी तरीके से ये नहीं चाहेंगे कि ये हमारे देश में फैले। और इसका लॉकडाउन का पालन करते हुए हम इस बीमारी से अपने प्रदेश के, अपने देश के हर एक बच्चे को, हर एक नागरिक को सेव करेंगे। और जिस तरीके से जैसे भी हम लोगों से मदद होगी, हम आगे भी ऐसी मदद करते रहेंगे। हर कीमत पे कोरोना को हराना है, क्योंकि वार्ड के अंदर निगम पार्षद से लेके कार्यकर्ता तक की एक ही आवाज़ है कि जो PM मोदी ने आदेश दिए हैं लॉकडाउन का पालन करने का, वो ज़रूर होगा। कोई गरीब भूखा नहीं रह पाए, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। मैं सागर इसराक, कैमरा पर्सन साजिद जमाल के साथ, FV न्यूज़ दिल्ली।